सच में वो सपना बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा। कैसे हो आप सब? तो ये मॉर्निंग का है और आज मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे सुबह बर्तन धुलने थे क्योंकि रात में मैं धुल नहीं पाई, और उसके साथ ही साथ मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय की पैन जो है ना वो मैंने धुल के रख दी थी रात में ही। तो उससे क्या होता है कि मैं दूध एक तरफ चढ़ा देती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। मतलब ये दूध कल वाला है, आज वाला आने को बाकी है। तो चाय चढ़ा देती हूँ, तो जब तक चाय पकती है तब तक मेरे बर्तन जो है वो धुल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम मैं पहली एक उबाल जब आ जाती है फुल फ्लेम पे तो मैं उसको लो कर देती हूँ फ्लेम को। तो इसी तरीके से मेरी चाय जो है वो बन रही है और साथ ही साथ मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और ये बर्तन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो थोड़ा कभी कभी हैक्टिक लगता है। जब सुबह देखो तो ऐसा लगता है यार काश रात में ही धुल लिया होता। बट रात में धुलने का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि टाइम नहीं मिलता है, बच्चे को भी सुलाना है सब कुछ, तो इसकी वजह से। तो ये देखिए मैंने बर्तन वगैरह जो है धुल के रख दिया है, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। ये मॉर्निंग वाली क्लीनिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे और दुलारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो देखिए धूप निकल आई है, आप थोड़ा मेरे कपड़े पे देख भी रहे होंगे। और मतलब मेरी खिड़की से सामने से धूप आती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी देर ऐसा लगता है बैठ जाओ छत वगैरह पे। तो जाने का क्या है कि जाती हूँ तो बच्चा ही इतना परेशान कर लेता है कि मैं वहाँ बैठ नहीं पाती हूँ। और आज मेरा जो है वो फास्ट है, तो आज थोड़ा थोड़ा सा लेजी लग रहा है। मतलब क्या फीलिंग आ रही है पता है? ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ खाने का वैसा नहीं लग रहा है, बट बार बार ऐसा लग रहा है कि यार मेरा गला सूख रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ लाओ पानी पी लूँ। जैसे नॉर्मली मैं जब कोई और फास्ट रहती हूँ मंडे वगैरह का, तो जब होता है प्यास लगती है तो पानी पी लेती हूँ। तो वही सोच रही हूँ लाओ पानी पी लूँ। फिर याद आ रहा है सडनली, अरे यार क्या कहते हैं आज तो फास्ट है। और सासू माँ ने बोला कि नहाने के बाद 1 कप चाय पी लो तो सर वगैरह नहीं दर्द होगा। लेकिन मैंने सोचा यार कि जब नहीं पीते हैं तो फिर क्या करेंगे पी के। हाँ अगर बहुत प्रॉब्लम हो गई तो फिर सोच सकते हैं। और पहला मेरा आज है सकट का व्रत। इससे पहले जब मेरा क्या कहते हैं जब हुआ था 2019 में, तो मेरा बेबी हुआ था 15-20 दिन ही हुए थे, तो इसलिए मैंने नहीं रखा था। फिर उसके बाद दूसरे साल यानी पिछले साल क्या हुआ था ना कि हमारे यहाँ बोलते सूख डूब गया है तो नहीं रहना है, तो तब नहीं रहा था मैंने। हालांकि इस बार भी सूख डूब गया, बट मेरे मायके में मानते हैं, ससुराल में नहीं मानते, इसलिए मैंने रख लिया। तो बस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने यार। सोचा पहले आपसे बात कर लूँ। तो चलिए किचन में आज मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और जो भी बनाऊंगी ना बहुत इंस्टेंट वाला ही बनाऊंगी, आज कोई तामझाम नहीं चाहिए मेरे को। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ तहरी। तहरी मुझे इंस्टेंट लगी और बना तो खिचड़ी सकती थी, बट खिचड़ी थोड़ी सी सादी होती है और जैसे तहरी में मसाला वगैरह होता है तो थोड़ा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ मैं लहसुन मिर्चा जो है ना उसको क्रश करके उसमें मसाला मिला के मैं डालती हूँ। तो यहाँ तेल में मैंने जीरा डाला और उसके बाद मैंने प्याज डाला है। प्याज को मैंने गुलाबी होने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही साथ मैं लहसुन और मिर्चा जो है वो क्रश कर लूँगी और उसी के पानी से देखिए मैंने यहाँ पे मसाला भिगा दिया था। और ये आलू और मटर मैं डाल रही हूँ, और मैं जनरली जो है पत्ता गोभी वगैरह भी डालती हूँ। तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको ढक दिया है और मसाला अच्छे से भुन गया है, मेरी सब्जियाँ भुन गई हैं। उसके बाद मैं चावल डाल दे रही हूँ। तो ये 3-4 लोगों का खाना है। और उसी के साथ ही साथ टमाटर वगैरह मैं डाल दूंगी। टमाटर बाद में भी डाल सकते हैं। फिर अच्छे से इसको हम लोग चला देंगे। चलाने के बाद अभी एक चीज़ इसमें और पड़नी बाकी है, वो है घी। जब आप घी डाल देते हो तो उसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाता है। आपके पास मिंट हो तो मिंट भी डाल दो। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल के ढक दिया है। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, बज गए 6 और मुझे बनानी है रंगोली। तो रंगोली मुझे बहुत सिंपल सी बनानी है। तो पूजा पाठ में क्या होता है ना, आटे वाली बनती है, चाहे आप चावल के आटे से बनाओ या फिर गेहूं के आटे से। तो यहाँ मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। और ये रंगोली वाला टाइल्स है जिसके ऊपर मम्मी ने बोला कि तुम रंगोली बना लो इसी के ऊपर ही। तो मैं बस इसी के ही ऊपर इसको चारों तरफ से कर दे रही हूँ। और ये काफ़ी आसान भी है। हमारे यहाँ जब भी कथा वगैरह या कुछ भी होता है ना पूजा पाठ, तो उसमें आटे से ज़रूर बनाया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट सबके यहाँ होता है ये। और प्लीज़ आप मेरे से शेयर कीजिएगा आपके यहाँ होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 लोटे के लिए मैं बना दे रही हूँ जगह, मतलब घेर दिया है मैंने, उसी पे रखा जाएगा क्योंकि लोटे के नीचे कोई अनाज होना ज़रूरी है। और यहाँ पे गेहूँ जो गुड़ है ना वो फोड़ा जा रहा है। इसकी अभी पीढ़िया बनानी है। पीढ़िया मतलब लंबी लंबी सी होती हैं, तिल डाल के 8 बनेंगी, 4 मेरी 4 मम्मी की, और उसी की हम लोग पूजा करेंगे।
पूजा वाली पीढ़िया बन गई है और अब हम लोग पहाड़ बनाने वाले हैं। और ये गुड़ जो है ना बहुत टाइट था, मतलब ये प्योर वाला गुड़ है। जैसे बहुत सारे गुड़ होते हैं जिसमें चीनी वगैरह होती है, उसमें वो आसानी से कट भी जाते हैं, घुल भी जाते हैं, मतलब थोड़े सॉफ्ट होते हैं। बट जो प्योर वाला होता है ना वो थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, ऐसा मैं इस गुड़ को देख के मुझे लग रहा है। तो बस यहाँ पे फोड़ रहे हैं और हम लोग थोड़ा थोड़ा, जब बड़ा सा टुकड़ा होता है ना तो उसको बार बार फोड़ फोड़ के करते हैं। तो ये यहाँ पे पहाड़ बना रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ भेड़ बनती है और भेड़ की बलि मतलब पहले कभी दी जाती रही होगी, तो अब उसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप में बलि देने के लिए मतलब एक नकली ऐसे भेड़ बना के और उसको काटते हैं। एक्चुअली ये है चीज़। और यहाँ पूजा का सारा सामान हो गया है, तो भेड़ की जगह हमने पर्वत बनाया है, हमें भेड़ भी नहीं काटना है। और ये देखिए पूजा करने में कितने मगन हैं। तो मेरी ये फ़र्स्ट टाइम पूजा हो रही है, मैं पहली बार फास्ट हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं कर रही हूँ। और मैंने ये लाल चुनरी ख़रीदी हुई थी और ये मैं बहुत जल्दी में इसको मैं पिन अप नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बच्चे को भी तैयार करना था और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने ऊपर से ऐसे ओढ़ लिया, एक सेफ्टी पिन मतलब एक टिकटॉक वाली फंसा के चिमटी, बट वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। और अभी बालों की लटें निकालनी है उससे, जैसे हम लोग करवा चौथ में लटें निकाल के और थोड़ा सा अर्घ देते हैं, सेम वही वाली चीज़ करनी है यहाँ पे। चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को आई थिंक मोस्टली जब भी अर्घ दिया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। अब हम लोग उठ रहे हैं अर्घ देने के लिए और उसमें ये हम करेंगे कि चारों तरफ मतलब चारों दिशाओं में हम लोग अर्घ देंगे। मतलब ये जो हम लोगों ने जल लिया हुआ है कलश में, तो एक बार चंद्रमा के साइड, फिर दूसरी दिशा में, फिर तीसरी दिशा में, फिर चौथी दिशा में, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे राउंड फेरा लेके और ऐसा करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी ये चुनरी, और ये चुनरी जो है 150 रुपीज़ की है। आप मेरे को बताना कि कैसी लगी आपको। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती और बहुत अच्छी है। तो अब ये फाइनली हमारी पूजा जो है अर्ध वाली वो फिनिश हो चुकी है। पूजा की समाप्ति से पहले चंद्रमा भगवान से फिर से अर्घ दे के, मतलब चावल और फूल के अर्घ दे के फिर उनसे मनोकामना मांगते हैं बच्चे की अच्छे जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए। और ये साड़ी आप देख रहे होंगे आगे से प्लेन हो गई है और जो डिज़ाइन है वो बीच में आ रहा है। एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ब्लाउज इसमें ही लगवा दिया था क्योंकि ये हुआ था कि क्या कहते हैं साड़ी छोटी है। तो यहाँ पे अब ये पहाड़ जो है वो कटने के लिए आ गया है और उसके लिए शगुन दिया जाता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ नहीं, मतलब सबके यहाँ। और हमारे यहाँ ये प्रथा है कि इसको देवर काटते हैं और मेरे मायके में ये चीज़ नहीं होती है, कोई बच्चा ही काटता है। मेरे यहाँ ये चीज़ होती है। तो ये पहाड़ काटने के बाद या भेड़ काटने के बाद जो काटता है वो यहाँ से बिल्कुल चला जाता है। और ये जो इसमें ये भी होता है कि बच्चा जो है नए कपड़े पहनता है। तो इन्होंने अयांश ने नए कपड़े पहने हैं, उसके साथ ही इनकी कैप बहुत अच्छी लग रही है। और स्वेटर जो है इन्होंने अंदर पहना है, जैकेट इन्होंने एकदम पहनने से मना कर दिया था। तो बस अब हमारी पूजा हो गई, अब हम लोग घर के अंदर जाएंगे, व्रत अपना खोलेंगे। फाइनली यार पूजा हो गई और मैं पता है आज कुछ प्रॉपर वे में शूट नहीं कर पाई बिकॉज पता है मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और सर दर्द के लिए मम्मी ने, मतलब मुझे ऐसा सर दर्द होने लगा है कि जब मेरा सर दर्द होता है मुझे जिससे लगता है दिखाई देना ही बंद हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो मम्मी मेरी कहती है हमेशा कि तुम चश्मा लगाया करो। एक्चुअली मुझे पावर के चश्मे लगे हुए हैं जिनको मैं कभी कभार काम वाम करने के टाइम, क्या होता है ना, मैं चश्मा लगाती हूँ, बच्चा देखता है वो खींचने लगता है, उसके बाद अगर कहीं रख दो वो पा जाता है तो पूरा उसको ऐसे फैला देता है, तो वो टूट ना जाए इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कहीं दूर रख देती हूँ, फिर उठने के मारे कि अरे यार कौन उठेगा, छोड़ो, बस ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो बस इसी वजह से बोल रही थी मम्मी कि तुम्हारा सर दर्द इसी वजह से हो रहा है, और मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। और एनीवेज मुझे चश्मा भी टेस्ट कराना है, एक दूसरा बनवाना है, क्योंकि बेंगलोर में सेम चीज़ जो है वो डबल रेट में आती है, यहाँ लोकल जगह पे तो छोटी जगह पे मतलब सस्ती आती है। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। तो बस वही
तो मैं प्रॉपर वे में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा इतना परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद जैसे पूजा वगैरह का होता है कि जल्दी से करना है। अभी अगर क्या होता है ना, अगर आपको खुद से करना है तो फिर आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करोगे। बट अभी सासू माँ से कहना अच्छा नहीं लगता ना कि 1 मिनट रुकिए जरा कैमरा सेट कर लूँ तब मैं करूँ, ये इतनी देर में तो एकदम बवाल हो जाएगा, डांट खाना शुरू हो जाऊंगी। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और बाकी घर के मेंबर्स ने जो है थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, जो क्लिप मैंने लगा दी है, आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यार कि मैं बात करने वाली हूँ अपने उस सपने के बारे में ना, जिसको देख के मेरे चेहरे पे जो स्माइल आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं आपको वो पूरा सपना बता नहीं सकती क्योंकि वो उस सपने का कोई अर्थ नहीं है, मतलब कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती उस सपने को। और मैं हिंट आपको दे देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि क्या रहा होगा वो सपना। तो पहली हिंट ये है कि वो सपना बहुत प्यारा था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल आई। और मैं ये जानती हूँ कि वो सपना पूरा होगा भी नहीं, कभी पूरा नहीं होगा, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। और सच कहूँ तो मुझे उस सपने को पूरा करना भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका दिमाग चकरा रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि मुझे उससे बहुत खुशी भी हुई, वो सपना पूरा होगा नहीं कभी फिर भी, और अगर होना भी हो तो मैं चाहती भी नहीं हूँ। मतलब मैं बोल क्या रही हूँ टोटली, मैं आपका दिमाग खा रही होंगी, आई नो। बट सच में वो सपना बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। अभी मैं जब उस सपने को सोच रही हूँ तो मुझे, आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल आ रही है, तो एक्चुअली वो सपना क्या रहा होगा। तो आप मेरे से वो डिस्कस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या किसी ने गेस किया उस सपने को। और वो सपना ऐसा था यार कि उस सपने को देखने के बाद जैसे एक एनर्जी सी फील हुई, मतलब ऐसा लगा कि यार मुझ में एक नई जान आ गई हो। मैं मतलब कुल मिला के यार वो सपना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था वो सपना वो सपना बहुत अच्छा था अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलों जैसा क्यों बिहेव कर रही हूँ, बट लिटरली वो सपना बहुत अच्छा था वो सपना बहुत अच्छा था नॉर्मल हो जाओ शिखा, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि लिटरली वो सपना बहुत अच्छा था वो सपना लाइक कि अगर मैं बहुत एफर्ट करूँ या कुछ भी तो शायद पूरा हो, बट मेरे को करना ही नहीं है। तो गाइज मैं अभी ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगी वरना मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी, आप मुझे सुन सुन के पागल हो जाएंगे कि अरे ये बोल क्या रही है तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो गाइज़ अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत सर दर्द होने लगा है और ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ लेकिन वो सपना बहुत अच्छा था